हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स। जावास्क्रिप्ट में हम फॉर्म्स का यूज़ किस लिए करते हैं, फॉर्म्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं एक्सेसिंग फॉर्म्स विथ इन अ जावास्क्रिप्ट। हमें जावास्क्रिप्ट में फॉर्म्स कैसे एक्सेस करते हैं हम देखेंगे। यू कैन एक्सेस द HTML फॉर्म विथ इन अ जावास्क्रिप्ट यूजिंग देयर नेम और आईडी एट्रीब्यूट्स। हम HTML के जावा फॉर्म्स को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर नेम और आईडी एट्रीब्यूट। ओके, देन यहाँ पर एक लिखा है फॉर्म नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म होता है और इसे हम एक्सेस करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट नेम एट्रीब्यूट। इसके हेल्प थ्रू हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। देन आता है एक्सेसिंग फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर्म को कैसे एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर नेम फॉर्म डॉट फॉर्म का नेम। हम फॉर्म के एट्रीब्यूट्स मतलब फॉर्म के जितने भी फील्ड्स है उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरे फॉर्म के कितने फील्ड्स है यहाँ पर दिखाया है, इनपुट 2 फील्ड है मेरे, यूज़र नेम पासवर्ड। उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ देयर एलिमेंट्स डॉट यूज़र नेम। ये क्या होता है, मेरा नेम एट्रीब्यूट के नेम से हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे किसको, जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट को। फॉर्म्स डॉट एलिमेंट्स डॉट यूज़र नेम, फॉर्म्स डॉट एलिमेंट्स डॉट पासवर्ड। इसके हेल्प थ्रू हम क्या करते हैं, इन फील्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन आता है input element is created various type from the form control like text element, password input, text input, checkbox input, radio button और another so many। ओके, इसके हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट टैग को डिफाइन कर सकते हैं। देन हमें क्या करना है, फॉर्म की लेंथ चेक करनी और फॉर्म के एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट फॉर्म डॉट एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ करते हैं, रिटर्न द कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स एलिमेंट। मेरे फॉर्म में कितने एलिमेंट है वो मुझे शो करना है, तो मैं यूज़ करूँगी फॉर्म डॉट एलिमेंट्स। देन आता है फॉर्म डॉट लेंथ, मतलब फॉर्म रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म। फॉर्म में कितने नंबर के एलिमेंट है यो काउंट करके हमें आउटपुट शो करेगा। देन आता है फील्ड सेट एंड लीजेंड एलिमेंट ऑब्जेक्ट। अब फील्ड सेट क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉर्म एलिमेंट। ये क्या होता है, एक ग्रुप करता है, उसका ग्रुप करता है और रिलेवेंट एलिमेंट्स का, जितने में मेरे फॉर्म में एलिमेंट होंगे उसका एक ग्रुप करके एक कौन सेट करता है, फील्ड सेट करता है। मतलब उस एलिमेंट को एक ही जगह स्टोर करने का एक काम करता है। देन होता है लेजेंड। लेजेंड क्या प्रोवाइड करता है, लेबल जैसा काम करता है लेजेंड। ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारे फील्ड सेट में टाइटल प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, देन इनपुट डॉट वैल्यू हमें क्या करता है, इनपुट डॉट वैल्यू हमें वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम इससे गेट और सेट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू, इनपुट फील्ड की वैल्यू सेट कर सकते हैं। हम इनपुट टाइप से क्या बताएंगे, हम उसको हमारा कौन सा इनपुट बॉक्स हमारा कौन का टाइप्स का डेटा हमारा स्टोर करेगा, और टेक्स्ट टाइप का करेगा या पासवर्ड टाइप का। देन आता है इनपुट डॉट नेम। इनपुट डॉट नेम क्या करता है, हमारे फील्ड को, इनपुट फील्ड को कौन सा नेम देंगे हम, और डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सब टैग्स। ओके, ये ऐसा हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देन आता है मेथड्स ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑब्जेक्ट के कौन से मेथड है, जब भी हमें कोई भी फॉर्म सबमिट करना है, हमारा डेटा सबमिट करना है, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्म डॉट सबमिट। जब भी हमें कोई भी फॉर्म को रिसेट करना है तो हम यूज़ करेंगे रिसेट फंक्शन और मेथड। देन आता है पासवर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट। पासवर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू द टेक्स्ट इनपुट बट ये क्या करता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टोर करता है। ओके, हिडन इनपुट ऑब्जेक्ट। हिडन इनपुट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, नॉट डिसेबल। टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मुझे मतलब क्या होता है, मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना है,
टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या होता है, मल्टीपल डेटा है मेरा, मल्टीपल लाइन का कोड है, जैसे जैसे मैं डिफाइन करूँगी। इनपुट बॉक्स लिमिटेड साइज का होता है, ओके। बट टेक्स्ट एरिया क्या होता है, इनपुट बॉक्स से हम जितना ज़्यादा हम टेक्स्ट लिखेंगे उतना ज़्यादा उस टेक्स्ट का एरिया बढ़ता जाएगा, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। फिर हमें क्या चेक करना है, टेक्स्ट एरिया की वैल्यू डिफाइन करनी, तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ वैल्यू एट्रीब्यूट, ओके। टेक्स्ट डॉट नेम, टेक्स्ट को हमें नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया को हमें नेम प्रोवाइड करना है, तो हम यूज़ करेंगे नेम एट्रीब्यूट, और ये क्या करता है, ऐसे हम लिख पाते हैं। देन आता है बटन। बटन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, बटन का यूज़ हम सबमिट, हमारा डेटा कोई भी डेटा हमें सबमिट करना है और हमें रिसेट करना है, तो हम यूज़ करेंगे बटन एलिमेंट। देन आता है चेक बॉक्स इनपुट ऑब्जेक्ट। चेक बॉक्स इनपुट ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ करते हैं, हमें कोई भी डेटा, मतलब रेडियो बटन होता है और चेक करना है मुझे, आर यू मतलब हम कोई भी कंडीशन देते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं, ओके। किसके हेल्प थ्रू, चेक बॉक्स इनपुट के हेल्प थ्रू। इसके हिसाब उसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू चेक करनी है और उसे हम चेक करना है। चेक मतलब राइट का सिंबल आना चाहिए, वहाँ पर टिक आनी चाहिए राइट की और क्रॉस की, ओके। देन होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन का यूज़ किस लिए करते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमें जेंडर डिफाइन करना है, जेंडर और जेंडर को चेक करना है, तो हम यूज़ करेंगे रेडियो डॉट चेक। और रेडियो डॉट वैल्यू किस लिए प्रोवाइड करेंगे, जब भी हमें कोई भी वैल्यू से प्रोवाइड करनी है तब हम यूज़ करेंगे रेडियो डॉट बटन। एक रेडियो बटन किस लिए यूज़ करते हैं हम, जेंडर को दिखाने के लिए। जेंडर हमारा 3 टाइप का होगा, एक मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, और अदर में आएगा, ओके। उसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास 3 ऑप्शन है बट मुझे एक ही सिलेक्ट करना है, तब मैं यूज़ करूँगी रेडियो बटन को, ओके। देन रेडियो बटन क्लिक। रेडियो बटन ने कौन सी मेथड प्रोवाइड, क्लिक मेथड प्रोवाइड की है हमें। देन आता है इमेज इनपुट ऑब्जेक्ट। इमेज इनपुट ऑब्जेक्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमें हमारी इमेज को हमारे पेज में इंसर्ट करना है, तो हम यूज़ करेंगे इनपुट इमेज इनपुट। उससे हम क्या करेंगे, इमेज डॉट एस आर सी। इमेज डॉट एस आर सी का मतलब क्या होता है, इमेज का पाथ हमें डिफाइन करना है, सेट करना है, गेट करना है, तो हम यूज़ करेंगे इमेज डॉट एस आर सी। इमेज डॉट अलर्ट, ALT मतलब अलर्ट, मतलब क्या होता है, अलर्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें शो करो। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज डॉट अलर्ट, मतलब हमारी इमेज जब भी नहीं आएगी तो मुझे कुछ तो मैसेज शो करो। कुछ तो मैसेज क्या होगा, इस हम जो भी मैसेज होगा वो मैसेज हम कहाँ पर लिखेंगे, इमेज डॉट अलर्ट और इमेज डॉट ALT में लिखेंगे। देन आता है सिलेक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब आप क्या करते हैं, सिलेक्ट बॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं, सिलेक्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमारा मल्टीपल डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारी स्टेट कौन सी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेरी, मल्टीपल स्टेट है और वो मुझे स्टेट मुझे डिफाइन करनी है, तब मैं यूज़ करूँगी मेरी स्टेट के लिए मल्टीपल स्टेट आनी चाहिए, और मेरी जो हो उसे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ उसके किसके हेल्प थ्रू, बाय यूजिंग सेट एलिमेंट के हेल्प थ्रू। उसको जब भी हमें क्या करना है, उसका सेट ऑप्शन मतलब क्या करना है, रिटर्न द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑप्शन इन द सिलेक्ट एलिमेंट, उस ऑप्शन को मुझे रिटर्न करना है, मैं यूज़ करूँगी सिलेक्ट डॉट ऑप्शन। देन आता है सिलेक्ट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, मतलब क्या होता है, सिलेक्ट और गेट और सेट द इंडेक्स ऑफ द सिलेक्टेड ऑप्शन। मैंने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया, अब मेरे स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस स्टेट में उस स्टेट का ID कौन सा है वो मुझे प्रोवाइड करना है, तब मैं यूज़ करूँगी सिलेक्टेड इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा, मैंने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया उसकी इंडेक्स मुझे प्रोवाइड करेगा। देन आता है मेथड ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट। अब उसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, सिलेक्ट डॉट ऐड, सिलेक्ट डॉट रिमूव।
देन आता है ऑप्शन, ऑप्शन एलिमेंट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन किस लिए यूज़ करते हैं हमें, अब मुझे मल्टीपल डिफाइन करनी है, सब आदमी की अलग स्टेट होगी, ओके। तब मेरी क्या है, महाराष्ट्र है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा महाराष्ट्र सर्च करूँगी, और सर्च करने के लिए मतलब मुझे ऑप्शन दिखना चाहिए, मल्टीपल स्टेट मुझे दिखनी चाहिए, जितनी भी स्टेट है मुझे वो दिखनी चाहिए, मैं मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्ट कर सकती, और ऑप्शन एलिमेंट हमें प्रोवाइड करता है। और सिलेक्ट क्या करता है, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ये सिलेक्ट एलिमेंट हमें रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब उसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखो मैंने क्या किया है, एक HTML फॉर्म लिया है, उसमें कुछ तो स्टाइलिंग किए, फॉर्म को स्टाइलिंग किए, इनपुट बॉक्स को स्टाइलिंग किए। उसमें क्या लिखा है मैंने, एक मुझे यूज़र नेम लिया है, पासवर्ड लिया है, ईमेल लिया है, जेंडर लिया है। जेंडर के लिए मैंने क्या यूज़ किया, रेडियो को, टाइप कौन सा दिया, रेडियो को, ईमेल के लिए ईमेल, पासवर्ड को पासवर्ड, यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट। यहाँ पर देखो ये होता है सिलेक्ट बॉक्स का हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब देखो मेरे आईडी क्या है, कंट्री, नेम क्या है, कंट्री। मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी कंट्री है वो ऑप्शन में दिखाना है। सिलेक्ट करो, बट क्या सिलेक्ट करो, ए सब ऑप्शन में एक सिलेक्ट करो। देन किस ए सिलेक्ट कब होगा, जब भी आपका कोई तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा, सब फील्ड को मैंने एक्सेस किया मेरे स्क्रिप्ट एलिमेंट में, और सबको एक्सेस करने के बाद मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, सबमिट फंक्शन। जब भी मेरा डेटा मैं सबमिट करूँ तब आप मुझे फर्स्टली मुझे क्या करना है, चेक कि यूज़र नेम की मुझे इनपुट डॉट वैल्यू चेक करनी, जो भी वैल्यू है मुझे वो वैल्यू चेक करनी है, पासवर्ड की, ईमेल आईडी की भी, मुझे जो भी वैल्यू मुझे चेक करनी है। अब हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देन क्या करो, ऑलरेडी बॉक्स में मुझे शो करो। देन क्या कर सकते हैं, हम सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट कैसे लिखते हैं, फॉर्म डॉट सबमिट, फॉर्म डॉट रिसेट। अब देखो मैं आपको ये देखो, ये मेरा फॉर्म है, फील्ड सेट ने क्या होगा, ये सब ये बॉर्डर आई है, ये क्या करेगा, ऑल फील्ड को सेट करने का काम कौन करता है, फील्ड करता है, फील्ड सेट करता है। और जो भी लेजेंड होगा, लेजेंड का यूज क्या है, फील्ड सेट में क्या करे, कोई भी टाइटल प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, लेजेंड। अब मैंने यहाँ पर क्या इस फील्ड में लिखा, मैंने कुछ तो लिखा, यूज़र नेम प्रोवाइड किया, ईमेल आईडी प्रोवाइड किया, देन मैंने पासवर्ड प्रोवाइड किया, ये मेरा पासवर्ड है। देन क्या किया मैंने, ईमेल आईडी हमें फॉर्मेट के हिसाब से मुझे लेना पड़ दे, फॉर्मेट क्या है मेरा email.com, ओके। देन आता है मेरा जेंडर, जेंडर मैंने कौन सा भी सिलेक्ट करना है, 2 जेंडर नहीं सिलेक्ट होते, देखो यहाँ पर, ओके। देन आता है कंट्री सिलेक्ट करो, कंट्री मैंने की USA और सबमिट किया। तो अलर्ट बॉक्स में मैंने क्या किया, उस सब जो भी मेरे वैल्यू थे मैंने कहाँ पर एक्सेस किया, इस अलर्ट बॉक्स में, ओके। सब क्या होता है, हमारा टैग का यूज़ रहता है, ओके। थैंक यू।